नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबको माँ पूर्णागिरि के मंदिर के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। माँ पूर्णागिरि का यह मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित एक प्रतिष्ठित शक्तिपीठ है, जो अन्नपूर्णा शिखर पर समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पूर्णागिरि मंदिर भारत के उत्तराखंड प्रांत के शहर टनकपुर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी माता सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था। प्रतिवर्ष इस शक्तिपीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ पर आते हैं। मंदिर देवी सती की नाभि गिरने का एक स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यदि आप माँ पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आप सड़क या रेल मार्ग के द्वारा पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से आने के लिए मोटर मार्ग ठूलीगाड़ तक आता है, जो टनकपुर से 14 किलोमीटर तक की जिसकी दूरी है। उसके बाद पिन्यास तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर की है। तत्पश्चात 3 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही पूरा करना होता है। ठूलीगाड़ से भैरव मंदिर तक आप अपने प्राइवेट वाहन व टैक्सी से आ सकते हैं। वैसे तो इस पवित्र शक्तिपीठ के दर्शन हेतु श्रद्धालु वर्ष भर आते रहते हैं, परंतु चैत्र मास की नवरात्रियों से जून तक श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिलती है। चैत्र मास की नवरात्रि से 2 माह तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस शक्तिपीठ में दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष भर में लगभग 25 लाख से अधिक होती है। इस मेले में प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा अनुदान की धनराशि जिला अधिकारी चंपावत के माध्यम से जिला पंचायत चंपावत, जो कि मेले का आयोजन करवाते हैं, उनको उपलब्ध करवाई जाती है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया था। एक समय दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव का अपमान करने हेतु की दृष्टि से उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। सती द्वारा अपने पति भगवान शिव शंकर का अपमान सहन न कर पाने के कारण अपनी देह की आहुति यज्ञ मंडप में कर दी थी। सती की जली हुई देह को भगवान शिव शंकर आक्रोश में विचरण करने लगे और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर शिव शंकर के तांडव नृत्य को देखकर उन्हें शांत करने की दृष्टि से सती के अंग को पटक पटक कर काट दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। कोलकाता में केस गिरने के कारण महाकाली, हिमाचल के नगरकोट में स्तनों का कुछ भाग गिरने के कारण ब्रिजेश्वरी, हिमाचल की ज्वालामुखी में जिह्वा गिरने के कारण ज्वाला देवी, हरियाणा के पंचकुला के पास मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण मनसा देवी, कुरुक्षेत्र में टखना गिरने के कारण भद्रकाली, सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण शाकुंभरी देवी, कराची के पास ब्रह्मरथ गिरने के कारण माता हिंगलाज भवानी, हिमाचल के में ही चरणों का कुछ अंश गिरने से चिंतपूर्णी, आसाम में कोख गिरने के कारण कामाख्या देवी, हिमाचल में नैना देवी के नैन गिरने से प्रकट हुई और शक्तिपीठ बन गए। पूर्णागिरि में माता सती की नाभि का अंग गिरा, वहां पर देवी की नाभि के दिव्य दर्शन व पूजा अर्चना की जाती है। जय मां पूर्णागिरि माता।
मां पूर्णागिरि धाम के मार्ग में हमें एक झूठे का मंदिर भी दिखाई देता है। ऐसी कहावत है कि किसी सेठ ने पुत्र रत्न प्राप्त होने पर मां के दरबार में सोने के मंदिर चढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मन्नत पूरी होने के बाद लोभवश उस सेठ ने तांबे के मंदिर में सोने का पानी चढ़ाकर माता को भेंट कर दिया। जब मजदूर उस मंदिर को धाम की ओर ले जा रहे थे तो विश्राम करने के बाद मंदिर को जहां पर उन्होंने रखा था वहां से वह मंदिर उठ नहीं सका। तब से इस मंदिर को झूठे के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मां पूर्णागिरि दर्शन के बाद श्रद्धालु इस मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हैं। पूर्णागिरि जाने मार्ग में वैसे तो रास्ते भर आपको प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी, परंतु आप प्रसाद पूर्णागिरि मार्ग से जाने से थोड़ा सा पहले काली मंदिर के पास से प्रसाद लें, ताकि वहां से आगे की यात्रा जो होती है वो बिना चप्पलों की जाती है तथा अपने जूते चप्पल काली मंदिर के पास बने प्रसाद भंडार में रख के तत्पश्चात अपनी यात्रा को मां पूर्णागिरि के लिए आगे की तरफ प्रस्थान करें, ताकि वापसी में लौटते समय आपको काली मंदिर के पास पूजा करने में किसी प्रकार का विघ्न और व्यवधान उत्पन्न ना हो। आप आराम से वहां पर पूजा अर्चना करके वापसी में अपनी जूते चप्पल को ले सकते हैं। गुजरात के श्रीचंद तिवारी यमुनों के अत्याचार के बाद जब चंपावत के राजा ज्ञानचंद की शरण में आए तो उन्हें रात में मां पूर्णागिरि ने नाभि स्थल के गिरने का स्थान बताकर मंदिर बनाने का आदेश दिया। तब श्रीचंद तिवारी ने 1632 में यहाँ मंदिर की स्थापना की और तब से यहाँ पूजा अर्चना शुरू की गई। मां पूर्णागिरि का यह धाम आस्था, भक्ति और श्रद्धा का त्रिवेणी का एक संगम है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु शीश नवाते हैं। चैत और सर्दीय नवरात्र में तो इस धाम में भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। उत्तर भारत ही नहीं अपितु देश भर से यहाँ लोग मां के दर्शन को आते हैं और पूजा अर्चना करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूर्णागिरि के आसपास का क्षेत्र अंग्रेज शिकारी जिम कॉर्बेट की कर्मस्थली भी रहा है। वर्ष 1929 में नरभक्षी बाघ का शिकार करते समय जिम कॉर्बेट को पूर्णागिरि मंदिर के पास एक प्रकाश पुंज के दिव्य दर्शन हुए थे। जिम कॉर्बेट ने इस क्षेत्र में पूर्णागिरि से 12 किलोमीटर की दूरी पर 1938 में टाक गांव में अपने जीवन के अंतिम नरभक्षी बाघ का शिकार किया था। मेले के दौरान भीड़ अधिक होने के कारण भक्तों को छोटे छोटे टुकड़ों के भागों में आगे को भेजा जाता है तथा इसके लिए मेन गेट को लगा दिया जाता है। मेन गेट बंद होने के बाद में जब आगे भक्तों की संख्या कम हो जाती है तब धीरे धीरे भक्तों को आगे की तरफ छोड़ा जाता है ताकि भीड़ और
पूर्णागिरि शक्तिपीठ में पहुंचने से पूर्व भैरव मंदिर पर बाबा भैरवनाथ का वास है, जो उनके द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं। उनके दर्शन के बाद ही मां के दर्शनों की अनुमति मिलती है। यहाँ वर्ष भर धुनी जली रहती है। बाबा भैरव को हनुमान का सारथी व शिव का द्वारपाल के रूप में भी जाना जाता है। पूर्णागिरि मां के दर्शन के उपरांत नीचे काली के मंदिर में भी पूजा अर्चना करना अवश्य बताया जाता है तथा आप जब भी मां पूर्णागिरि के दर्शन को आए, नीचे स्थित काली मंदिर में पूजा अवश्य करें। पूर्णागिरि के मंदिर में ऊंची चोटी पर एक सिद्ध बाबा ने अपना आश्रम जमा लिया था। बताते हैं कि नदी में मां के स्नान के समय वह धोखे से पहुंच गया, जिससे क्रोधित होकर देवी ने सिद्ध बाबा को शारदा नदी के पार फेंक दिया। बाद में उसके भक्त होने का पता चलने पर देवी ने उससे कहा कि श्रद्धालु की यात्रा तभी पूरी होगी जब वह मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन भी करेंगे। सिद्ध बाबा का यह मंदिर नेपाल के ब्रह्मदेव मंदिर में स्थित है। मां पूर्णागिरि के दर्शन के बाद भक्त सिद्ध बाबा के दर्शन करने भी अवश्य जाते हैं।